तो फिलहाल मेरे सामने दोनों नए अपग्रेडेशन के तौर पे गाड़ी है। कौन कौन सी? तो ये 390 नहीं है, सिंपल परफॉर्म पे 250 है, जिसे अपग्रेडेशन इतना तगड़ा किया है कि वो 390 के लुक्स को टक्कर दे रहा है। और वहीं पर जैसे ड्यूक 200 के बारे में बात करूँ ना, तो छोटी मोटी जो खमियाँ थी उसे अब पूरी तरीके से सुधार के बेहतर किया है। क्या है वो खमी, वो मैं बताता हूँ। एक सिंपल पैमाने पर सबसे पहली बात तो आप इस DRL के फॉर्म को देख लीजिए। लगभग जितने भी गिनती के 6000 के हिसाब में ये एसेसरीज के तौर पे मिलता है, ये एडअप किए गए हैं। तो ये जो बीच वाला भाग था पहले 250 पे सिंपल आता था और साइड में पैनल दिए करते थे, अब डायरेक्ट ये दे दिए, जिसके कारण 390 का पूरा टच लग रहा है। वहीं पर जैसे मैं डिस्प्ले के बारे में बात करूं तो ये एक अच्छे प्रोफाउंड का हाई रिफ्लेक्टिंग डिस्प्ले मिल जाता है, TFT जिसे कहते हैं, थिन फ्लोरो ट्रांजिस्टर। और जिसके हिसाब से क्यों ये इम्पोर्टेंट है वो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहली बात, वो पुराना ब्लैक एंड वाइट वाला था, यहाँ पर पहले से ही कंट्रोलिंग के लिए दिए हुए थे। जैसे यहाँ पर 4 बटन, हैजार्ड लाइट हो गया, तो गाड़ी को ये अट्रैक्टिव बनाता था, पर ये वाला भाग काफ़ी ज़्यादा बोरिंग दिखता था। तो कभी भी गाड़ी अगर चलती थी लेफ्ट हो या राइट साइड से, वो सुंदर दिखता था। पर वहीं पर जैसे अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो वो थोड़ा सा दुख महसूस होता था। पर अब KTM ने इस सब का निवारण करके ये बेस्ट आपके लिए चालू कर दिया है। 200 के कंपेयर में जो छोटा सा डिफरेंस है वो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर फ़िलहाल जैसे आप देख रहे होंगे तो येलो टंकी दी हुई है। वहीं पर जैसे मैं जूम करूँ तो कूलेंट टेम्परेचर ब्लू से ही इंडिकेशन हुआ है और बैटरी कुछ इस प्रकार के कलर का है। तो इन सब चीज़ों के बाद अगर मैं बात करूँ तो ये पूरी तरीके से 390 का टच दे रहा है। सिर्फ स्पीकर प्रोफाउंड ऐसा है कि वो आपको हल्का सा पता दिला देगा कि ये गाड़ी वो है, अदरवाइज़ आप बहुत सारे एंगल से पता भी नहीं कर पाएंगे। तो छोटी मोटी और भी चीज़ें हैं वो मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर एडजस्टेबल नहीं दिया हुआ है, सिंपल सी बात है। WB पिस्टन आपको सस्पेंशन सामने मिलता है, पर एक प्रॉब्लम है कि इस पर सिंपल वाला दिया हुआ है, वहीं पर 390 में एडजस्टेबल मिल जाता है। ब्रेक शू के बारे में बात करें तो ब्रेक शू काफ़ी ज़्यादा हाईटेक ऑन द नॉच, ऑर्गेनिक से ऊपर जो रहता है, सेमी मेटालिक जिसे कहते हैं, वो 390 मिल जाएगा। इसमें आपको सिंपल मिल जाता है। तो ये तो नया अपग्रेडेशन जो बेस्ट पार्ट लगा। और ऑफ कोर्स सस्पेंशन के बारे में मैं बताऊं तो बेस्ट पार्ट इस गाड़ी का ये हो जाता है कि मोनो शॉक दिया है पर साइड में दिया हुआ है, जिसके कारण सीट एडजस्टिंग बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट होता है। तो छोटे हाइट आप हैं 5 फुट 2 इंच से लेकर 5 फुट 5 इंच, तो आप ईजिली इसमें बैठ सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। उस सब चीज़ों के अलावा सामने यहाँ पर अच्छा LED प्रोजेक्शन प्रोफाउंड सामने दिया हुआ है DRL के साथ। और यहाँ पर भाई साहब अब अच्छे डिस्प्ले आपको मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था देना। और अगर मैं छोटी मोटी कंट्रोलिंग्स के बारे में बताऊँ ना, तो अगर मैं इसको बैक करूँ पीछे, तो जो मैं बता रहा था वहीं पर जो फ्यूल का इंडिकेशन टैंक का प्रोफाउंड है वो यहाँ पर रेड मिल जाता है। कूलेंट टेम्परेचर वाला इंडिकेशन ब्लू दिया हुआ है और बैटरी जो है येलो फॉर्म पे दिया है। जो मैं क्लोज से अगर दिखाऊँ तो कुछ ऐसा। तो ये दोनों अपग्रेडेशन के बाद कीमतों का अब सवाल आता है, तो वो कितना पड़ रहा है। तो पहले ये 200 आती थी 2,33,000, तो अब ये आती है 2,38,000 की। वहीं पर 390 के टक्कर वाला ये 250 है। बहुत सारे अपग्रेडेशन लेवल पे बेहतर थे और बेस्ट थे। तो इन सब चीज़ों के बाद कीमत बहुत बढ़ जानी चाहिए थी, बट बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन करके 279 ना रख कर अब सिर्फ जो पुराना वाला 279 रेट है उसमें 5,000 जोड़ के 284 मतलब 2,84,000 पे ये एक गुड लुकिंग गाड़ी अब आपको मिल जाती है। फिलहाल ये जो देख रहे हैं ब्लू कलर है, ब्लैक कलर पे ये जो इतना भी ब्लूइश भाग है वो पूरी तरीके से गायब हो जाएगा। यही ब्लैक कलर पूरा अब आपको लहर की तरह दिखेगा और छोटा यहाँ पर ऑरेंज कलर का ग्राफिक्स, जिसके कारण गाड़ी बहुत ही ज़्यादा दमदार लगने वाला है। तो ये गाड़ी ड्यूक 250 और ड्यूक 200 का नया अपग्रेडेशन आपको कैसा लगा, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।